ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मौके से हुक्मरान इत्तेहाद में दरार, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जाम लगा दिए, नून लीग ने भी सबूत मांग लिए। गर्म सियासी माहौल ने हुक्मरान इत्तेहाद को नए इम्तिहान में डाल दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क भर में नून लीग के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए कहा, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये गोली और कातिल इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम कभी मैदान नहीं छोड़ते, आप अपनी तैयारी करें। कश्मीर की बहादुर अवाम को सलाम, जिन्होंने नून लीग की धांधली और गोली का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का संगीन इल्जाम आयद कर दिया। बोले, हंगामा आराई के दौरान पुलिस पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला और टर्नआउट कम होने से नून लीग ने सिटी की नशिस्त हारी। राना सनाउल्लाह बोले, कश्मीरियों ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया, कश्मीरी आवाम से नवाज शरीफ के किए हर वादे को पूरा करेंगे। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फ़तह दी, ये कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हज़म नहीं हो रही। लोगों ने ना सिर्फ बढ़ चढ़ के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, बल्कि इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ जलसों में, जलूसों में अच्छा किरदार अदा करते हुए इलेक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा बने। थोड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुखालफीन को हमारी जीत हजम नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा करते हुए पीपल्स पार्टी पर तनकीदी नश्तर चला दिए। कहा, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, शवाहिद भी दे दिए जाएँ। क्या ही अच्छा होता कि अगर धांधली के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए जाते। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना है तो क्या वो सवाल सिंध पर नहीं उठता? अवाम ने तामीर और तरक्की की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वालों का आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का लीगी क़यादत को जवाब, कहा, इलेक्शन कमीशन ढिठाई से टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं और कौम को गुमराह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशेमानी नहीं बल्कि तकब्बुर और गरूर था, जो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। हमारा लबो लहजा बदतमीजी वाला नहीं होगा, तमीज के दायरे में जवाब देंगे। कश्मीरी पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं, इसीलिए नून लीग को वोट कास्ट हुए। हारे हुए लोग अब दंगा फसाद चाहते हैं। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, आज़ाद कश्मीर में वोटिंग शुरू होते ही रोना धोना शुरू हो चुका था। ये रिवायत बन चुकी है कि हारने वाला धांधली के इल्ज़ामात लगाता है। मरीम नवाज की कारकर्दगी सबके सामने है, चाहे कोई माने या ना माने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कश्मीरी ख़वातीन ने मरीम नवाज से मुतासिर होकर नून लीग को वोट दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात फराहम करते हैं। आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का भी नून लीग के नाम 14 हलकों में कामयाबी हासिल करके वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों में से 10 नून लीग ने जीत ली। 2 में पीपल्स पार्टी को फतह हासिल हुई। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 4 नशिस्तों में नून लीग के उम्मीदवारों की जीत। 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिल गई। LA 25 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA 26 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद, LA 29 से पीपल्स पार्टी के ही सरदार मुख्तार खान, LA 30 से नून लीग के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी, LA 31 से नून लीग के साकिब मजीद राजा, LA 32 से नून लीग के राजा फारूक हैदर, LA 33 से पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर कामयाब करार पाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने पर लीगी कायद नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ पर एतमाद का सबूत है। कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। सड़कें और गलियां नदी नालों में बदल गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फैसलाबाद, ओकाड़ा, ननकाना साहब, बहावलनगर, वजीराबाद, पाकपतन, कसूर और रावलपिंडी में भी बादल खूब गरजे बरसे। ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब। गर्जा रोड के बरसाती नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। खुशाब में बारिश के पानी में नहाते हुए 2 कमसिन बच्चे जाँ बहा। हंगू, दीरबाला और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोक़यानी। दरियाए हंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। चित्राल, शहराबंद सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। सिंध में 24 घंटों के दौरान बारिश से 5 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक थरपारकर में 3 बच्चों समेत 4 अफराद पानी में डूबे। बदीन में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जान से गया। 3 जुलाई से अब तक बारिशों से अमवात की तादाद 10 हो चुकी। सवात में खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 17 हो गई। 7 पुलिस एहलकार और 10 शहरी शहदा में शामिल। धमाके में 18 अफराद जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक। धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। कब्ल धमाके में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस, पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चबंद दस्ते की शहदा को सलामी। शहदा में SI हाशिम खान और दीगर पुलिस एहलकार शामिल। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है, सवात में खुद धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देंगे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। अगर जो इंटेंडेड टारगेट था वो शायद अंदर था और वो ज़्यादा फिर ख़तरनाक होता और नुकसान शायद उसका काफ़ी ज़्यादा होता, तो चूँकि गेट पे हमारे लोग होशियार थे और उन्होंने रोक लिया, इसी वजह से हमारा जो ये सुइसाइड ब्लास्ट हुआ उसमें एक तरह से नुकसान भी हमारे लोगों का ज़्यादा पुलिस का इसीलिए हुआ कि उन्होंने गेट पे रोका और गेट के अंदर जैसे ही वो पहुँचे तो फिर उसने सुइसाइडर ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। ऐसे मैंने कहा कि हमारे जैसे पुलिस के भी एहलकार 6 शहीद हैं और सिविल साइड के भी शहीद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त बशमूल मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अब्बास अराग़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। मारने के बजाय मुआहिदा करना पसंद है। ईरान से मुज़ाकरात आज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूब किया। राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। आबनाए हुर्मज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान ने मुज़ाकरात का डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है, अमरीका ओमान के साथ जारी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। आबने हुर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ईरान और ओमान आबने हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुआहदे के करीब हैं। ईरान को अपने इलाक़ाई हमसाया ममालिक से कोई मसला नहीं। यमन के मामले को ईरान के ख़िलाफ़ जंग से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $4.08 कमी के बाद $83.85 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $4.01 सस्ता होकर $80.66 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तानियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिलीफ के लिए इंतजार करना पड़ेगा।